को जोहार है। आज तो हम लोग पत्रकार संवाद में बैठे हैं, लेकिन मैं कोई तैयारी करके नहीं आया। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा रात में लगता है ठंडा का असर हो गया था, इस चक्कर में। लेकिन सब काम करना है तो मिला जुला करके सब खींचा जा रहा है। तो आप साथी लोगों की भी चिंताएं थी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ा आप लोगों से भी संवाद कर लिया जाए। भागम भाग में बहुत सारी बातें आप लोगों की इच्छाएं थी, वो नहीं हो पा रही थी, तो हमने सोचा कि कुछ वक्त आप लोगों के साथ भी बिता लिया जाए, क्योंकि आप लोग भी बहुत अहम कड़ी हैं। तो हम चाहेंगे कि आप साथियों से ही बातें आए, तो हम लोग शुरू करें। किधर से शुरू होंगे? अच्छा, देखिए, कल 29 दिसंबर सरकार के 4 साल पूरे होने को हैं, और इस संदर्भ में आप भी जानना चाहते हैं, राज्य भी जानना चाहता है कि सरकार ने ये 4 साल कैसे कार्य किया। तो इस संदर्भ में लगभग चीज़ों के गवाह आप रहे हैं समय पर समय। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार तो ज़रूर हम लोगों ने बनाई, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार को हम लोगों ने और इस राज्य को दिशा देने का पूरा एड़ी चोटी एक किया, वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार ठीक से बनी हुई नहीं थी, कोरोना महामारी आया, कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, और चूंकि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ किसान मजदूर तबके के लोग, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, पिछड़ा बाहुल्य राज्य है। ऐसी आपदाएं इनके लिए एक अभिशाप के बराबर होता है। और आपने देखा कि इस वैश्विक महामारी में और राज्यों के अनुपात में हमारे राज्य में जो अफरा तफरी और जो एक भयावह स्थिति होने की शंका थी, उसको हम लोगों ने पूरे डट कर मुकाबला किया, और काफ़ी शांतिपूर्वक हम लोगों ने उस वैश्विक महामारी का भी सामना किया। और खुशी इस बात की कि इस राज्य के गरीब, असहाय, मजदूर लोगों को भी हम लोगों ने इस वैश्विक महामारी में कुछ नहीं होने दिया, बल्कि इस चुनौती में हमारे 2 मंत्री भी शहीद हो गए। फिर जब कोविड का बादल छटने लगा, तो जैसे कि हम लोगों ने वादों के अनुरूप कि ये झारखंडियों की सरकार है, और हम लोगों ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम प्रारंभ किया। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की रही, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने 2021 से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया, और कल ही इसकी अंतिम 2023 का पड़ाव भी खत्म होगा। देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के वजह से राज्य में गरीबी, पिछड़ापन, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जो विषमताएं थी, उसको हम लोगों ने कम करने का पुरजोर कोशिश किया। आम लोगों के साथ साथ राजकर्मियों को भी संवेदनशील हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया। आज हम लोगों ने जो सरकार बनने के पहले इस बात को निर्णय किया था कि ये सरकार गांव से चलेगी, गांव के लोगों की भावनाओं के साथ चलेगी, राज्य की जनता की भावना के साथ चलेगी। कई चुनौतियां आई, इस बीच में अभी भी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सारी चुनौतियां खत्म हो गई, क्योंकि ये देश का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक फेडरल संघीय ढांचा है, जिसके अनुरूप राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन मैं जहां तक झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को एक सहयोग की आवश्यकता है, उस अनुरूप हमें कम सहयोग मिला। उसके बावजूद हम लोगों ने अपने कदमें नहीं रोकी, और निरंतर हम लोग आगे बढ़ते रहे। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, युवतियों के लिए, हर वर्ग को छूने का हम लोगों ने प्रयास किया, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास किया। आप सबको मालूम है, हमारे राज्य में 80% के लगभग का जो संख्या है, वो लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। और मुझे लगता है कि इस राज्य का अगर सर्वांगीण विकास की राह पर चलने का अगर हम संकल्प लेते हैं, तो झारखंड में गांव को छोड़े बगैर विकास की राह पर आगे बढ़ना संभव नहीं। हमारा ये मानना है कि गांव मजबूत होगा तो शहर मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा तो राज्य भी मजबूत होगा। राज्य बने हुए 20 साल हो गए, 23वां साल चल रहा है अभी।
2025 में ये युवा राज्य के रूप में गिनती में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस नवजात झारखंड को पालने, पोसने, बड़ा करने का और इसको मजबूती प्रदान करने की जो जिम्मेवारी थी, जो हमारे विपक्ष के लोगों को सबसे अधिक मौका मिला। लेकिन आज ये कोई नहीं कह सकता कि आने वाले 25वें साल में झारखंड इतना मजबूत हो चुका है कि ये हर चुनौती से लड़ सकता है। आज इस झारखंड की आत्मा को, इस झारखंड के जड़ को हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि जो इसमें कमियां थी या कमजोरियां थी उसको खत्म किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों ने सरकार के अंग के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, शिक्षक हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी को साथ में लेकर बढ़ने का काम किया है, सबके साथ मिलकर काम किया। आज हमारे राज्य के कर्मी और देश के लगभग सभी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को लेकर आए दिन चिंताओं से ग्रसित होकर सड़कों पर उतरते हैं। आपको मालूम होगा कि पुराना पेंशन स्कीम शायद देश में पहला ये राज्य था जिसने ये लागू किया। उसके बाद कई राज्यों ने भी लागू किया और कई राज्यों में इसकी मांग भी है। इसके साथ साथ चूंकि राज्य सबसे गरीबी का प्रकोप झेल रहा है, इसको लेकर राज्य के सभी बुजुर्गों को, सभी असहाय महिला, जो विधवा महिलाएं हैं, जो परित्याग महिलाएं हैं, जो विकलांग लोग हैं, सभी को हम लोगों ने सर्वजन पेंशन से जोड़ा।